नमस्कार दोस्तों, मैं कुलेश्वर कुमार पराना। 76% आरक्षण फंस गया। आरक्षण पर राज्यपाल ने दिया बड़ा बयान। क्यों नहीं कर रही है हस्ताक्षर? आइए हम जाने एक वीडियो क्लिप के माध्यम से। देखिए, आरक्षण का जो बिल के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने एक पत्र लिखा था सीएम साहब को, और जो परिस्थिति 58 को लेकर जो हाई कोर्ट ने उस संशोधन को जो है 2012 का जो हुआ था, जिसमें 50 से ऊपर 58 कर दिया था, और उसको उन्होंने अवैधानिक रूप से घोषित कर दिया। और पूरे प्रदेश में जिस तरीके से एक असंतोष का वातावरण, क्योंकि इसमें 58% को तो उन्होंने अवैधानिक कर दिया, लेकिन जो परिस्थिति थी आदिवासियों की 32% था, वो घटकर 20% में आ गया। और पूरा सर्व आदिवासी समाज ने इसको पूरे प्रदेश स्तर पर जन आंदोलन शुरू किया। और मैंने उस और लोगों ने मुझे आवेदन दिया, राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, कि हमारा 20 से 32 बढ़ाए जनजाति समाज, क्योंकि उन्हीं का घटा था। ओबीसी का तो यथावत था, एससी का भी यथावत था। तब मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था, लिखा था, और व्यक्तिगत तौर पर भी मैं जानकारी ले रही थी कि इसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में एक असंतोष का वातावरण है। और मैंने स्पेशल, आज मैं आपको बता रही हूँ, केवल जनजाति समाज के लिए ही सत्र बुलाने के लिए मांग किया था, कि चूंकि इसमें केवल आदिवासी वर्ग का ही 32 से 20 हुआ था। और इसके लिए मैंने कहा था, मतलब एक सुझाव के तौर पे कहा था, कि अगर अध्यादेश लाना चाहे तो अध्यादेश लाइए, या विशेष सत्र बुलाना है तो विशेष सत्र बुलाए। जैसा भी सरकार ने इसको विशेष सत्र बुलाकर ये मतलब संशोधन विधेयक लाए। अब देखिए, मैं आज पहली बार आप लोगों के सामने ये जानकारी दे रही हूँ कि मैंने केवल जनजाति ये सत्र बुलाने की बात कही थी। अब इस विधेयक में ओबीसी, आपका अन्य समाज का 3% और एससी का समाज का 1% और 32। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे सामने अब ये आ गया कि जहां 58% पर कोर्ट अवैधानिक घोषित करता है, तो ये बढ़कर 76 हो गया। अगर केवल आदिवासी जनजाति समाज का ही संशोधन होता 20 से 32, तो मेरे लिए तत्काल हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसका जो परसेंटेज है, उसका जो डाटा सरकार के पास था, तो वो उनमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब चूंकि 76% ओबीसी का और 13% एससी का और अन्य का, ऐसे 76%, तो ये जो एक तकनीकी पहलू आया है कि मेरे सामने ये देखना है कि क्वांटिफाइबल जो डाटा है, वो उस डाटा की जानकारी लेना। दूसरी बात है कि जो अन्य समाज का जो हुआ 3% का, उसमें किस तरीके का ये डाटा तैयार किया है। तीसरा, ये तमाम जो है ट्राइबल का जो रोस्टर की तैयारी क्या है, क्योंकि ये सब 2012 की है, तो इनका रोस्टर बना कि नहीं। कल को भविष्य में फिर वैसी ही स्थिति हो जाएगी, जहां 58% को पर कोर्ट जब उसको अवैधानिक करता है, तो 76% की स्थिति में क्या होगा, आप बताइए। ये, और मैं आज अगर दस्तखत करती हूँ तो फिर स्थिति वैसी हो जाएगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार ने क्या आधार मानकर इस का इतना ज्यादा आरक्षण बढ़ाया है। और ऐसी परिस्थिति में अगर मामला फिर उलझ जाएगा, तो न एससी को फायदा होगा और न ही इसमें ओबीसी को या जनरल को, न एसटी को। तो साथ में मेरे सामने एक और चीजें सामने आई है, बहुत सारे सभी समाज के लोगों ने दिया। एससी समाज के लोगों ने, ओबीसी समाज के लोगों ने, अदर अन्य जो है ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं, और एसटी, एससी, ओबीसी, सबने मुझे इस मामले में आवेदन देकर कहा है कि इस विधेयक पर आप
जांच करें कि ये विधेयक में उनकी अपनी मांग है। तो विभिन्न आवेदनों का भी मैं परीक्षण कर रही हूँ, एकदम बिना सोचे समझे, एकदम हस्ताक्षर। तो क्योंकि इसमें सभी लोगों ने आपत्ति लगा दी है जो मेरे पास ज्ञापन आए हैं, तो मैं वो सब चीजें देख रही हूँ और वो तमाम चीजों से मैं संतुष्ट हो जाऊं, क्योंकि ये मामला अब बहुत बड़ा हो गया है। केवल ट्राइबल का 32-20 वाला रहता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसी कारण ये विधेयक को अभी मैं